सुमित चीन का किर जी, एक और जी पॉइंट ये है कि भाई यहाँ जी मुलाकात की तो चर्चाएं हो रही हैं, चीन अमेरिका के बीच मुलाकात हो गई, लेकिन चीन ऐसी कौन सी तैयारी कर रहा है जंग की कि भारत को सतर्क होना पड़े? देखिए, भारत की पूरी तैयारी, पूरी नजर है चीन पे। और अगर आप चीन को समझे, चीन चलता है शिंजू के प्रिंसिपल पे। इनका एक, जैसे हमारे चाणक्य हैं हम्म। वैसे इनके यहाँ शिंजू है। शिंजू कहता है कि दुश्मन के साथ व्यापार और वॉर एक साथ करो। दुश्मन जब उम्मीद ना करे तब उसके पीठ में खंजर, वो कुछ उल्टे सीधे उसके। अब आचार्य चाणक्य के तो खैर वो पैरों की धूल भी नहीं है, बट हम्म। हाँ, कुछ ऐसे उल्टे सीधे उसके कुछ ये कथनी, और ये लोग उस पर बड़ा विश्वास करते हैं। अब देखिए, पीछे हमने आपके शो पे बात किया था, फ्रिक्शन पॉइंट्स के आगे इन्होंने HQ9, HQ19 और सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिप्लॉय कर ली कैमोफ्लेज में, जी। केवल 40 किलोमीटर दूर। हाँ, और ये पीस की बातें करता शी जिनपिंग। हम्म। अब मैं आपको बताऊं, अब अपना क्षेत्र लीजिए, आप लद्दाख से चलिए और आइए नीचे, बिल्कुल नीचे तक। अब लद्दाख से जब हम बिल्कुल नीचे तक आएंगे, हमारे पास अरुणाचल, आसाम, ये सारा क्षेत्र आता है। हमारे पास ट्रेडिशनली एयर डोमिनेंस रहा है। हमारे पास इस क्षेत्र में 15 एयरबेसें हैं। हम्म। जी, 15। और ये दशकों से हमने बना रखी। इसमें आशिमारा भी है, जहाँ एडवांस फाइटर डिप्लॉय होते हैं, राफेल्स वगैरह। हम्म। अब इन्होंने क्या किया, इनके जो इस साइड आता है, तिब्बतन प्लेटो आता है। तिब्बतन प्लेटो का मतलब है कि जब आपका चाइनीज जहाज उड़ेगा, क्योंकि ढंग के जहाज तो इनके पास है नहीं, वो JF-17 वगैरह ही है, अमेरिकन अमेरिकन, और वो है नहीं। जब चाइनीज जहाज उड़ेगा तो या तो वो हथियार ले पाएगा या या फ्यूअल ले पाएगा, क्योंकि हवा वहां पतली होती है। तो अगर उसको पार करके आपको यहाँ आना है, जी। या तो आप या 1/4 फ्यूअल लोगे या 1/4 हथियार लोगे, तो हम्म। ट्रेड ऑफ हो। हमारे एयर बेसिस काफी हाइट पे है। पीछे जी। हमने आकाश प्राइम काफी मिसाइलों का टेस्टिंग किया। काफी एडवांस एयर स्ट्रिप्स भी हमने लॉन्च की, जिसमें मैंने MH1 पे बिल्कुल डिटेल में समझाया था कहाँ जी। कहाँ किए, क्या किए। तो भारत की तैयारी जो LAC के आसपास है वो सॉलिड थी। अब इनको, इन्होंने भी सोचा, यार जो हम हमेशा से मानते थे तिब्बतन प्लेटो हमारा एडवांटेज है, मतलब उसको पार करके आना इनके लिए बहुत बहुत मुश्किल है। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उस एडवांटेज को थोड़ा अपनी एडवांटेज, डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया। हम्म। तिब्बतन प्लोट प्लेटो पे एक इनकी एयरबेस है, लुंजे। लुंजे एयरबेस में या जी, इन्होंने 36 हार्ड एंड शेल्टर बनाए। हार्ड एंड शेल्टर होता है, अगर आप उसके नीचे जहाज को रोके, अगर म्यूटेटिंग एनिमेशन होता है, जैसे जो ड्रोन्स होते हैं या रॉकेट होते हैं, तो उसके नीचे जहाजों को डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल है। जी। अभी मैं आपको ले चलता हूँ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जकोबाबाद में हम्म। F-16 का पूरा हैंगर डिस्ट्रॉय किया, क्यों? वो हार्डन नहीं था। बिल्कुल। हमने कई सारे पाकिस्तान के शेल्टर डिस्ट्रॉय किए, वो हार्डन नहीं थे। 36 शेल्टर बन के रेडी है। इन 36 शेल्टरों में आपके एडवांस एयरक्राफ्ट्स, आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स ये हैं। उनके नीचे टनल्स हैं, हम्म। टनल्स में एम्यूनिशन है, टनल्स में फ्यूल है, ठीक है जी। और ये जो लुंजे हैं, तो लुंजे से यहाँ आना अब इनके लिए बड़ा, क्योंकि अब जहाज वहां रहेगा, शेल्टर में रहेगा, वहीं से उड़ान उड़ के यहाँ आएगा। हम्म। अब इनके पास जो एयर बेसिस है वो 8 से 10 है। 8 बड़ी है, 2 छोटी है। 8 में से 6 एयर बेसिस को इन्होंने आप अपग्रेड कर दिया। हम्म। ये तो मैं लुधियाना की कहानी बता रहा हूँ। 8 में से 6, जैसे टिंगरी हो गई, बरमांग हो गया, तिजौर हो गया, इन सबको इन्होंने कहीं ना कहीं इनको अपग्रेड कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि आने वाले 5 साल में या 3 साल में ये सारी की सारी एयर बेसिस अपग्रेड हो जाएंगी, सब में हार्ड एंड शेल्टर्स ले जाएंगे। हम्म। अब जो हमारा हमेशा ट्रेडिशनली एयर डोमिनेंस अब भी है, 15 बेसिस हमारे पास है, काफी हमने कर लिया। पर चाइना ही जो तैयारी कर रहा है, जो मेरी बात कुछ लोगों से हुई है, हम्म। और कुछ हमारे एक्स एयर चीफ मार्शल जो इंडियन के चीफ के हेड रहे, हम्म। उनका बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर है कि अगर ये तैयारी है, युद्ध की तैयारी है, ये डिफेंसिव पॉस्चर नहीं है, हम्म। ये डिफेंस वाला पॉस्चर नहीं है, ये युद्ध की तैयारी चाइना कर रहा है। और ये 2-3 साल में, 2026, 27, 28 में ये पूरा सब कुछ रेडी हो जाएगा। तब वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये तैयारी शुरू हुई थी डोकलाम के बाद। और हम्म। तैयारी में जब गलवान हमने किया था, जिसमें हमने करीब जो चाइना के PLA के जनरल अमेरिका में रहते, उन्होंने कहा भारत ने इनके 125 लोग मारे थे। जबकि चाइना का था 2 मरे, 4 मरे, पर हम्म। 125 लोग हम इनके मारे थे। ये वो खुद कह रहे हैं कि भाई गलवान के बाद चाइना पूरे युद्ध के मोड में आ गया और पूरी LAC पे ये कार्रवाई कर रहा। अब ये जो शेल्टर बने हैं, ये चाइना को एक टैक्टिकल एडवांटेज देते हैं, हम्म। राइट? ऐसा नहीं हमारे पास विकल्प नहीं, हमारे पास भी विकल्प है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। पर हमारे एक्स एयर चीफ मार्शल्स का ये मानना है कि ये डिफेंसिव पॉस्चर नहीं है। दो हम्म। होते हैं डिफेंस के लिए। मैंने अपने भाई सैम लगाया, HQ9 लगाया, आप कह सकते हैं मैं डिफेंस के लिए लगा रहा हूं। पर ये जो हार्डनिंग ऑफ शेयर बिल्ड्स है, हम्म। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयर बिल्ड्स है, नए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाना, नए टारमैक बनाना, नए लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाना, आपका नया व्हाट डू कॉल दिस
ये एटीसीज बना, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाना, और ये नए एप्रिल्स बनाना, ये सब मतलब है एक डिफेंस, ये एक एग्रेसिव पोस्चर है। तो अगर आप इसको देखें, फ्रिक्शन पॉइंट्स पे HQ-9, HQ-19 सैम्स का डिप्लॉयमेंट, और यहाँ तिब्बतियन प्लेटू के ऊपर जो सबसे बड़ी बेट है लुंजे, लुंजे में हार्डन शेल्टर्स का आना 36 का, 2-4 नहीं 36। तो इसका मतलब है अगर आप दोनों का समावेश देखें तो ये युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और युद्ध के निशाने पे यश जी भारत है और कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं चुल है। आप चाइना पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। देखो पाकिस्तान जो है वो आपको दिखता है, राइट, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आगे नहीं पीछे नहीं। पर ये अपनी यहाँ युद्ध की तैयारियां काफी आगे स्तर पे ले रहे हैं, क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह ये सब वहीं रहेंगे। और जो अब हमारे लिए इनको थोड़ा ध्वस्त कर रहे हैं शेल्टर्स को, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने यहाँ एक और चीज ऑब्जर्व की है। जी। इन बेसिस पे CH-4 ड्रोन्स भी देखे गए हैं। CH-4 ड्रोन चाइना का लेटेस्ट ड्रोन है, ये अनमैन्ड ड्रोन है, काफी घातक है। CH-4 का जो हमारे पास विकल्प है वो है स्काई गार्डियन ड्रोन, जो हमें 2028 से 29 में अमेरिका से मिलेंगे, जो हमने जी। ऑर्डर दे रखा है, 3.1 बिलियन की डील थी वो है। तो चाइना का ड्रोन स्काई गार्डियन जितना घातक तो नहीं, पर अच्छा खासा घातक है। जो हमारे पास अभी ड्रोन्स हैं, जो मेरे पास इजरायली ड्रोन्स है, हेरॉन ड्रोन्स, जी। वो थोड़ा CH-4 के मुकाबले में कम है, क्योंकि उनका टेक्निकल स्पेक कम है। तो CH-4 का डिप्लॉय होना और ये सब चीजों का अगर आप समावेश देखें, तो सर ये युद्ध का पॉस्चर है, डिफेंस का पॉस्चर नहीं है।